मुंह मत बनाओ बेटी, परेशान मत हो। मैं मुंह नहीं बना रही हूँ, आप मुझे परेशान मत करें। ओके, मैं होटल जा रहा हूँ। ओके। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता। बाबा आज हमारे साथ रुक रहे हैं शिवान। हमारे साथ कैसे? हाँ, मतलब ये कॉन्फ्रेंस और होटल में थोड़ा मसला आ रहा है, लेकिन दरअसल मैं एक और रात अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था और अपने दामाद को और करीब से जानना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग नहीं मानोगे। शिवान मेरे दोस्त, तुम भी खुश नहीं लग रहे इस बात से? ऐसी कोई बात नहीं। बाबा जान, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप मेरी बात मानेंगे? आप प्लीज मेरे साथ रुक जाएं। ओके ओके, मैं होटल चला जाता हूँ। ओके। अगर आप बोले तो होटल कर दूं मैं कह रही हूँ ना कि आज रात आप हमारे साथ रुक सकते हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना शिवान? हाँ बिल्कुल नहीं, हमारे साथ रुके। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। हाँ तो बेटी, वो शिमाल ने अपने शौहर को माफ तो कर दिया है ना? जी अंकल, ऐसा ही है। आप जानते नहीं हैं कि शिमाल को ऐसे कभी नहीं जाती वो। ठीक है ठीक है। एक बात मेरे जहन में थी, अगर उसे मुआफ ही करना था तो अपने शौहर के साथ क्यों नहीं चली गई? बाद में क्यों गई? क्या उसका दिमाग देर से चलता है? प्यार मोहब्बत में तो ऐसा चलता रहता है ना, आप तो ये बात जानते हैं ना भाई। इसी को मोहब्बत कहते हैं। अब जब वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है तो कोई क्या करे। हाँ मतलब प्यार की वजह से गई है वो, लेकिन माफ नहीं किया उसे। क्यों, यही बात है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। माफ कर दिया है, माफ कर दिया है उसने उसे। बहुत छोटी सी बात पर लड़ाई हुई थी, उसने मुझे बता दिया है। या अल्लाह, इतनी सी छोटी बात और उसको इतना गुस्सा आ गया कि वो घर आ गई। अच्छा हुआ दोनों में सुलह हो गई। मेरा बेटा, जी बाबा। जरा अपनी बहन से पूछो तो इसका बाबा कोई काम अपने हाथ में लेता है तो पूरा करता है या नहीं? मिराग, अच्छा एक बात तो बताओ, शिमाल का मसला सच में तुम्हारे बाबा ने हल किया है? फिर किसने किया? लगता तो नहीं है। मैंने उसके मियाँ के कान नहीं खींचे। बड़े कान खींचे हैं उसके। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्या? क्यों करती हो मुझसे बात? मैं भी कहाँ आपसे बात कर रही हूँ, मैंने भी मिराग से बात की है। मैं तो मिराग से बात कर रहा था। दरवाजा, शायद दरवाजे पर कोई है, मैं देख कर आती हूँ। क्या शिमाल वापस आ गई है? बकवास मत करो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अगर तुमने मेरी कॉल उठा ली होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता एशली। ये कोई सराय खाना है क्या? जब दिल चाहा अचानक आ गए। निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। अगर मैं शिमाल को सच नहीं बता सकता तो तुम्हें तो बता सकता हूँ ना। तुम्हें पता चलेगा कि शिवान ने शिमाल से शादी क्यों की है। क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ, ये वक्त है इन बातों का। क्या करूं मैं एशली, क्या करूं? मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या है ये? वो ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो डॉक्टर? कैनान, तुम आए हो? आओ अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। मेरा एक पेशेंट था अर्तविन से, मुझे उसने ये शहद भेजा है। मैंने सोचा कि आपको देता चलूं। मैंने सोचा कि ये मिस ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ चला आया। ये लीजिए। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इसका। खुश रहो बेटा। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, चलो अब जाओ। क्या मुझे चाय मिलेगी? कहाँ हो लेवेंट, कहाँ हो? अजीब इंसान है, कहाँ गायब है? कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या चल रहा है शिवान? आओ माइकल। कैसे हो माइक? ओह हेलो। हेलो। अरे मुझे जाना है यार। मगर कहाँ जाना है तुम्हें? नाज़नी, मैं तुम्हें हर बात बता दूंगा, पर इस वक्त मेरा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना बाबा मुझे जान से मार देंगे। क्या? मैं आ गया, तैयार हूँ। आ गया। क्या? क्या? शिवान, बैठ जाओ। इतने महीनों में एक दिन तुमसे मांग रही हूँ, प्लीज इसको बर्बाद करने की कोशिश मत करो। अरे जान, मुझे जाना होगा, वरना बाबा। और मेरे पापा का क्या? मैं हाँ, जानता हूँ तुम उन्हें संभाल लोगी, मेरा भरोसा करो। भरोसा करूँ? कौन सा भरोसा? बैठो चुपचाप यहाँ पर, बैठ जाओ। माइकल ने कॉल की थी, पूछ रहा था कि होटल आओगे। मैंने कहा मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ रहूंगा, लेकिन तुम क्यों खड़े हो गए शिवान?
अरे जबरदस्त बकलावा। इतने सालों में आपने बकलावा कहाँ खाया होगा? चलो खाते हैं हम लोग। नहीं नहीं, मुझे नहीं क्यों खाना। नहीं बाबा, ऐसा बकलावा आपने खाया ही नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप खाएंगे बार बार खाने के लिए आएंगे मैंने यहाँ। जिंदगी में बहुत बकलावा खाया है, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जल्दी चलते हैं इससे पहले कि कहीं वो बंद हो जाए। ओके। ये बात शुगर मीठा, शुगर, या शहद भी। हाँ शुगर। नाजली, ओके शुगर, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलो 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 जल्दी चलते हैं। ओ चलो भाई चलो। चलते। उफ, ये कहाँ गए? मैंने पहले ही कहा था जल्दी चलो वरना बंद हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, मगर आज तुम अकेला मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। शिवान भाई, लेविन, लेविन, देर हो गई इसे। शक्ल को देखो इसकी। कहाँ हो यार? कहाँ गायब रहते हो? मेरी बीवी और ससुर वेट कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। पार्किंग ही नहीं मिलती तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन आई एम सॉरी, गाड़ी गायब है। क्या मतलब? नहीं, मतलब ये है कि गाड़ी चोरी हो गई। क्या मतलब है? पार्किंग से? गाड़ी चोरी हो गई? अरे तुमने अच्छी तरह देखा? हाँ हाँ मैंने देखा, लेकिन गाड़ी वहाँ पर नहीं है। मैं तुम दोनों को आज जान से मार दूंगी। हाँ? अगर गाड़ी चोरी हो गई है तो तुम लोग आराम से क्यों बैठे हो भाई? मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन आप परेशान ना हो, हम सीसीटीवी वीडियो देखकर पुलिस को बुला पागल लेंगे। हो गए हो? मेरी गाड़ी चोरी हो गई? पागल हो गए हो तुम? मैं क्या करूँ? मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी काली गाड़ी चोरी हो गई, मेरी पसंदीदा गाड़ी चोरी हो गई। हाँ, तुम ऐसा करो, टैक्सी लेकर बाबा को लेकर चली जाओ। मैं गाड़ी का पता करके सीधा वहाँ पे आता हूँ, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी मेरी जान, समझे ना तुम? क्यों बाबा, सही है ना? ओके ओके। अरे नहीं बाबा, बाबा इतनी दूर से आए हैं और तुम चाहती हो मैं उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन जाऊँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा शर्म का मकाम होगा। बात सुनो, मैं इनके सोने से पहले आ जाऊंगा। प्लीज बाबा आप जाएं। ओके ओके। एहे, टैक्सी कैसे हुई? टैक्सी। कैसे चोरी हो गई? तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी। चल, जिद कर रही थी यार, कितनी जिद्दी है, पीछे ही पड़ जाती है। सब लड़कियां ऐसे ही होती है मेरे दोस्त। एक वो लड़की जिद्दी, एक ये लड़की जिद्दी। यार लेविन, इतने प्यार से एक दिन मांगा था उसने मुझसे। अरे वो तो एक दिन से पहले ही नाजिल हो गए। पागल हो गई है प्यार में, तुमने उसे अपना आशिक बना दिया। हाँ, ये तो है। मरती है मुझ पे। वो तो होगा यार, इतना खूबसूरत लड़का इस दुनिया में आखिर मिलेगा कहाँ? किन बातों में लगा दिया। चलो मेरे दोस्त, कंपनी आ रही है, कंपनी आ रही है, बहुत करीब है। तुम्हारा भाई कंपनी हासिल करके ही रहेगा। सामान लाए हो जो मैंने कहा था? हाँ, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी ले आया। जबरदस्त। चलो इसने तो अपना ही घर समझ लिया है ये। बाबा मैं आपको बता रहा हूँ, देखें मुझे गलत मत समझिएगा, इसका रोजाना यहाँ पे इतनी आराम से आना जाना और फिर आकर बाहर नहीं जाना कब तक चलेगा ऐसा बाबा? शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। यहाँ से दफा होने का कुछ सोचा है? मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरी बात नहीं सुनोगी। बेटा, वो तुम जो हमारे लिए शहद लाए हो, बहुत शुक्रिया उसका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बाबा जान, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि अब ऐसे नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा बाबा जान? यही कि जब तुम्हारा दिल चाहता है बिना बताए चले आते हो। देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं तुम दोनों की खैर की बात ही चाहता हूँ हमेशा। बाबा क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे तुम वक्त बे वक्त आ जाते हो ऐशले को देखने के लिए। बेटा, हमारी फैमिली की माशरे में एक इज्जत है। मतलब जब तुम्हारा दिल चाहा तुम आ गए, जब दिल चाहा चले गए, बहाने बहाने से जहाँ दिल चाहता है वहाँ जाकर बैठ जाते हो। ये देखने के बाद लोग बातें बनाएंगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझे? तुम लोगों के लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। अब जैसे तुम लोगों की मंगनी का वक्त करीब आ गया है और बिल्कुल ही करीब आ चुका है। क्या? कैसी मंगनी अंकल? हाँ बेटा, तुम दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हो, वरना ये लड़का हमारे दरवाजे पर रोज क्यों आता? बस इसी वजह से
हमें भी इस लड़के से प्यार हो गया है, हम सभी इसे चाहते हैं। अरे आपका बहुत शुक्रिया बाबा जान। इसीलिए तो बेटा तुम अपने माँ बाप से बात करो, फूल लाओ, मिठाई लाओ, जो तुम्हारा दिल चाहता है लेकर आ जाओ। बस हमें एक दिन बता दो और उस दिन आकर बिस्मिल्लाह करो। इधर से लड़की का बाप मैं बैठा हूँ, तुम लड़की का हाथ मांगो, मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा, फिर तुम दोनों मियाँ बीवी अल्लाह ला खैर सल्ला। कैसे? हाँ, कैसे? ठीक है ना, अब बात पक्की हो गई। तुम अपने वालिदैन को लेकर आ जाओ, वो यहाँ आए, लड़की का हाथ मांगे और हम उसे रुखसत कर दें। अब पहले तुम्हारी फैमिली आएगी, फिर तुम आओगे। ठीक है, फिर बात तय हो गई। उठो, खड़े हो, ये चाय वाय भी बाद में पीना। चलो उठो, उठो बेटा, क्या कहा मैंने? चलो शाबाश, वाह। मैंने आप सबको परेशान किया, इसके लिए माजरत, बहुत माजरत। मैं तो शिवान से गुस्सा हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। बस उस लम्हे क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा हुई, कुछ पता ही नहीं चला। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा था ये लड़की जज्बाती है। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाय मेरी प्यारी देवरानी, क्यों माफ़ी मांग रही हो? जब तुम चली गई थी तो हम बहुत दुखी थे, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हम सब खुशी खुशी रहेंगे। ये जो मेरी बेटी विल्दान है ना, ये बिल्कुल सच कह रही है। इतनी छोटी बात के लिए परेशान ना हो। क्या मैं शिवान को नहीं जानता, लेकिन अब उसने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम इतनी ज्यादा खफा हो गई हो। बेटा तुम अपना दिल बड़ा करो और उसको माफ कर दो जब वो तुम्हारे सामने आए। शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम उसे ट्रॉफी दे दो एक। लड़की खुद कह रही है कि शिवान की कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम उसे गलत समझ रहे हो। उसकी गलती होती तो ये वापस ना आती, क्योंकि इसमें दोनों की इज्जत का सवाल है, ठीक है ना? अच्छा बस करो बेगम। मैं शिमाल की वापसी तक कुछ और नहीं सोचना चाहता। हलवा खाओगे अब? जाने दो, अब तो सब मूड खराब हो गया। दरअसल मेरा जायका खराब हो गया है। खाओ बेटी, मुंह मीठा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं खाती। ठीक है, मत खाओ। वैसे भी ये सब तो मरियम का कसूर है। आधे दिल के साथ उसने हलवा बनाया। मरियम, आओ ये हलवा उठाकर ले जाओ। मैं दरवाजे पर देखती हूँ। हाँ जाओ, खोलो दरवाजा। बादशाह सलामत आ गए बादशाह सलामत। मैं घर आ गया। कहाँ थे तुम? ये क्या लाए हो? बाबा जान, ये मैं लेने गया था। जब आपका फोन आया तो मैं दौड़ा चला आया। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था शिमाल। बहुत कोशिश की तुम्हें लाने के लिए मेरी जान। मैं बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ और तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। हाय कितना रोमांटिक है, मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारे लिए लाया। और ये भी। बहुत शुक्रिया। खोलो ना। ये तुम पर और भी प्यारा लगेगा, तुम्हारे लिए। ये इसलिए कि हम दोबारा कभी जुदा ना हो। हाय अल्लाह, बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है, मैं रो दूंगी। ये लाल भालू भी कितना प्यारा है। आपकी आंखों में भी आंसू आ गए ना? मैं भी रो लूंगा अब तो। आओ कसम खाएं, एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे।
जबरदस्त काम किया आज। हाँ, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा लगा मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें मिस किया। मुझे मतलब मैं शिमाल, तुमने मुझे मिस किया? बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने महसूस किया ये सब सोचने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं थी। क्या तुम्हें थी? नहीं नहीं नहीं, बस सोच रहा था कि मैं अच्छा हूँ, ऑनेस्ट हूँ। खुशी हुई मुझे। मुझे भी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गई, और अब हम दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। जो मैंने कहा था वो तुमने डाल दिया? हाँ मेरी जान, जो बूटी मैंने दी थी वो कोट दी ना। हाँ हाँ, कर दिया कर दिया। ये लो, ये भी डाल दो, ज्यादा फायदा करेगा। हाँ सब ज्यादा ज्यादा डालो। अच्छा मेरी जान, क्या मैं ये सारा डाल दूं? थोड़ा जल्दी असर होगा है ना, ऐसे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हाँ करना चाहिए, असर करना जरूरी है क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है। शिवान की कोई खबर? वो ढूंढ रहा है बाबा। अजीब बात है भाई, नई गाड़ियों का तो इंश्योरेंस होता है, ये किस किस्म का पागलपन है? क्या ये लोग नए नए अमीर हुए हैं? बाबा, उसकी कार चोरी हो गई है। सॉरी, मैं तो ये बात बिल्कुल भूल ही गया था। ठीक है, क्या वो पुलिस वाला है जो पूरी रात कार को ढूंढता रहा? बताओ मुझे, क्या वो पुलिस में है? आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ जब जब मैं आकर बैठता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहुत ही खामोश और बहुत ही उम्दा जगह है ये, सुकून मिल जाता है यहाँ का। कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। सुकून? हाँ, ये तो है ना? कुछ महसूस हो रहा है। देखो, लगता है मैसेज आया तुम्हारा। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे दरमियान अब कुछ नहीं आ सकता। एक और आ गया, शायद कोई अहम मैसेज हो। शिमाल, इस वक्त तुमसे ज्यादा कुछ अहम नहीं है, समझी? कुछ भी अहम नहीं है तुमसे ज्यादा। आ जाओ, इस पल को महसूस करो। लेकिन तुम्हें अपना मैसेज देखना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अहम मैसेज है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि पहले तुम अपना मैसेज देख लो? ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें। अच्छा होगा कि पहले मैसेज देख लो। देखो। कहाँ हो तुम? अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शिवान, अभी आओ फौरन, तुम्हें इसकी कीमत झुकानी होगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। अरे, मैं तो भूल ही गया नाजली को। मैं आ रहा हूँ मेरी जान। क्या हुआ? लेवेंट की कॉल थी। हाँ, लेवेंट। जब मैंने उसे बताया तुम आ गई, वो इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। तुम्हें बताया कितना परेशान हो जाता है वो।
इसीलिए मैसेज किया उसने। तुम कुछ ठंडा लोगी, कुछ पी लोगी तो अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेकर आता हूँ। हाँ, तुम्हें प्यास लग रही होगी ना, अभी लाता हूँ, 1 मिनट। क्या करूँ क्या करूँ? सोचो सोचो, कुछ सोचो। यहाँ से कैसे निकलूँ? उस नाजली को वादा किया है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ मैं? खैर, आइडिया। शुक्र खुदा का बन गया। मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। देखो जरा कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई। अभी देखती हूँ। सब डाल दिया। ओकान, जरा इसे पकड़ो, मैं लकड़ी का चम्मच लेके आती हूँ। लगे रहो तुम लोग। जूस बना रहा था। सॉरी यार शमाल, मुझे करना पड़ेगा वरना नाजली मार देगी मुझे। मैडम, आपका ऑर्डर तैयार है। ड्रिंक के लिए शुक्रिया। कैसा शुक्रिया? ऐसा मत करो, कुछ भी तुम्हारे लिए करूँगा, क्योंकि तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। एंजॉय योर ड्रिंक। सब खत्म हो गया, सारा खाली कर दिया हमने। अब हम कैसे बनाएंगे माजून? क्या हम इसमें से कांच निकाल के इस्तेमाल कर लें? छोड़ो छोड़ो, इसके अंदर शीशे के टुकड़े हैं। सही कहा, मेरे सारे ख्वाब टूट गए। जानबूझ कर किया है इसने, मैं जानता हूँ। लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया। बुरी नजर लग गई है हमें, बुरी नजर लग गई है किसी की। कौन हमारी खुशियों से जलता है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बताओ कान। ओह शिवान, मैं तुमसे इसका हिसाब लेकर आऊंगा। क्यों हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है? ऐसा लगता है हर चीज हमारे खिलाफ हो गई है। मुझे डर लग रहा है, हमारी जिंदगी में हर काम उल्टा हो रहा है। मेरी जान, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी खुशी नहीं देख पाएंगे। हम भी इस जार की तरह बिखर जाएंगे। विल्दान, अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों घूर रहे हो? जादुई आंखें हट गई हैं। क्या? मैं कह रहा हूँ जादुई आंखें हट गई हैं। चलो। मेरे शौहर, मेरी जान। बेबी, मैं सोच रहा हूँ कि जिस किसी ने भी उस बच्चे की गाड़ी चुराई है, कहीं उसने उसको अगवा तो नहीं कर लिया? आ गया वो। ओ जान, कुछ नहीं पूछना। अंकल। क्या हुआ शिवान, गाड़ी मिल गई क्या? कुछ ना पूछें अंकल, कुछ ना पूछें। बहुत मुश्किल था अंकल। पहले पुलिस स्टेशन गया, फिर उन्होंने कैमरे चेक किए, ये वो मुश्किल कर दिया उन्होंने। कहाँ पे? अरे वहीं पे जहाँ हम लोग मिले थे। जो भी हो, गाड़ी तो मिल गई ना? जी अंकल, रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, लेकिन प्रॉमिस नहीं भूला। ये आपका बकलावा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाजली बहुत परेशान लग रही थी, क्योंकि जब से हम आए थे वो मुंह बनाकर बैठी हुई थी, क्योंकि तुम गाड़ी की वजह से परेशान थे और यहाँ नाजली तुम्हारी वजह से परेशान थी। क्या मोहब्बत है।
देखो क्या कह रहा है, ऐसा नहीं है, मेरी बीवी सबसे अच्छी बीवी है। और वैसे भी आप इतने सालों बाद यहाँ पे आए हैं, का चेहरा देखे ना, कितनी खुश है ये। खुश है। अगर तुम नहीं होते तो इसने तो मुझे घर से बाहर निकाल देना था। लेकिन खैर है, असल में मैं तुमसे बातें करना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत में नहीं लिखा, क्योंकि सुबह कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। देखिए, मैं भी आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई बीच में कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई बात नहीं। दरअसल शिवान, मैं कुछ दिन और यहाँ पर हूँ। उम्मीद है कि तुमसे फिर मिलने का मौका मिलेगा। क्यों नहीं, आखिरकार आप नाजली के बाबा हैं तो मेरे भी बाबा हुए ना। हाँ बिल्कुल। तो फॉर नाउ गुड नाइट। क्या बोल रहे हैं? गुड नाइट। गुड नाइट। आई एम गोइंग टू द होटल नाउ स्लीपिंग। पक्का दिया। ये हमेशा ऐसी बातें करते हैं। शिवान, मेरी जान। शिवान, मेरी जान, मुझे ये बात तुमसे कहना बहुत ज़रूरी है। हम ये नाश्ता फिर कभी कर लेंगे। तुम्हारा शौहर शिवान। शिवान, 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 छोड़ूंगी नहीं। फिर किया तुमने मेरे साथ ये। नवाल, जाओ बदलो कपड़े। ये क्या सोग वाले कपड़े पहन के बैठी हो? ऐसा लग रहा है कि घर में मैयत हो गई है किसी की। अपना काम करो तहसीन, मेरे दिल की एक भी बात पूरी नहीं हुई। मुझे अब अफसोस मनाने दो तुम। क्या तुम एक छोटी बच्ची हो? वो बच्ची के जिसकी बात ना मानी जाए तो वो नाराज हो जाए। ये तुम पे कुछ जचता नहीं है बेगम, अब इसको खत्म करो। मुझे काला रंग बहुत पसंद है। तौबा तौबा। इन दर्द भरे दिनों में मैं अब रंगीन कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं अब बस सिर्फ काला रंग ही पहनूंगी। ऐसा ना करें निवाल बेगम, कहीं आप बीमार ना हो जाए। तुम तो कुछ ना बोलो। मुझे क्या हुआ है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे फर्क पड़ता है। चलो बस करो, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। क्या कर रही हो तुम? आखिर क्या चाहती हो तुम मरियम से? वो जानती है, अच्छी तरह जानती है। मरियम, आप मुझे चाय डाल के दीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेरी प्यारी अम्मी जान, अब्बू जान, सुबह खैर बच्चों, सुबह खैर। प्यारे बाबा जान, प्यारी अम्मी जान। आओ आओ बच्चों, मेरे साथ बैठो यहाँ पर। वैसे आज तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी सुबह। क्यों मेरी जान, तुम्हें ठीक से नींद आई? नहीं, मैंने भी नहीं देखी जान। वैसे बाबा जान, अम्मी जान, उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। रोज कोई ना कोई मसला रहता है, लेकिन आज मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। विल्दान आज 7वें आसमान पर है, बहुत खुश हूँ मैं। बेटी, तुम ठीक तो हो? हाँ, क्यों इतनी खुश हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ है। बताओ तो कुछ। अम्मी जी, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। बेटी शर्माओ मत, बताओ क्या हुआ है। ठीक है, आप कहती हैं तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? सुबह बखैर देवरानी जान, उम्मीद है तुम खैरियत से होगी। मैं सही हूँ, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें दिख रहा है ना कि हम दोनों कितने खुश हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। शिवान कहाँ है बेटा? एक्चुअली तहसीन बाबा, मुझे नहीं पता शिवान कहाँ है। मतलब मैं रात को बहुत गहरी नींद सोई। मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मुझे पता ही नहीं चला उसके जाने का। वो यहाँ आया होगा, मैं तो ये समझी।
सुबह सुबह कहाँ निकल गया ये? अगर सुकून न मिले तो मर्द घर में नहीं रहता। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप लोग? गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? बताओ। बाबा, जॉगिंग कर रहा हूँ आजकल मैं। थोड़ी फिटनेस पे तवज्जो है। काफ़ी टाइम से जिम नहीं गया ना, 1 घंटे रोजाना भागना पड़ता है। अच्छा सुनो, मैं ज़रा नहा कर आता हूँ, आप लोग बातें करें। अल्लाह अल्लाह, मैं पहली बार इस लड़के को ऐसे पसीने में देख रही हूँ। इसको सुबह सुबह बिस्तर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये सब शादी का असर है बेगम। रुको मेरी जान, मैं तुम्हें इस पर मक्खन लगा के देती हूँ, तुम्हें जरूरत होगी आज। ओकान भाई, आपसे एक बात करनी थी मुझे। ठीक है, बोले। यहाँ कुछ मुनासिब नहीं है, अकेले में बात करूंगी मैं आपसे। हाँ जरूर जरूर, लेकिन क्या जरूरी बात है? शिवान के बारे में, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल पता ना चले, बस ये बात जहन में रखिएगा। लेवेन, तुम्हें देखना चाहिए था यार। कल तो आपके भाई ने सबको खा लिया। क्या प्लान था मेरा, शिमाल को भी और नाजली को भी मैंने क्या बेवकूफ बनाया। मजा आ गया, मजा आ गया। और तुम जानते हो, शिमाल मेरी आशिक हो गई, आशिक। अब क्या हुआ? पता ही क्या कहा कि मेरा दोस्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। सच में तुमने जैसे तैसे ये काम कमाल कर ही दिया, मुझे फख्र है तुम पर। छोटा सा काम था मेरे लिए, करता रहता हूँ, आदत सी हो गई है। वो ओकान, मैंने एक बात सुनी है। जी बोले। तहसीन बाबा ने आप दोनों में से किसी एक को कंपनी देने के लिए शादी की शर्त रखी थी क्या? अरे नहीं। किसने कहा? अरे ये बात कहाँ से आ गई? आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते, मुझे हर बात का पता है, बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अच्छा, कैसे पता चला? शिवान से पता चला, मतलब उसके मुंह से निकल गया सब कुछ। लेकिन मेरे जहन में आया और मैंने सोचा, क्योंकि हमारी शादी इतनी अचानक हुई है, शायद इसकी वजह से वो मुझसे दूर हो गया है। मेरे जहन में आया कि शायद उसने कंपनी की वजह से मुझसे शादी की है और इसीलिए मैं अपने बाबा के घर चली गई थी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब बाबा ने शादी की शर्त तो रखी थी, लेकिन शिवान ने तुमसे इस वजह से शादी नहीं की। अगर उसने शादी की भी तो बाद में क्यों बदलेगा? मेरी तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवान इसलिए बदल गया है कि असल में तहसीन बाबा अपनी कंपनी शिवान को देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उसके बाबा ने उसको कंपनी की गारंटी दी है, तभी वो मुझसे ऐसा बिहेव कर रहा है। किसने कहा ये? बाबा ने कहा? किसने कहा? शिवान ने कहा? दे रहे हैं क्या? पक्की बात है? ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन मुझे लगा कि शिवान सफेद झूठ बोल रहा है और कहता है कि मैंने तुमसे शादी की है, इसलिए कंपनी भी मुझे मिलनी चाहिए और ये मेरा हक है। लेकिन मैंने सोचा ये गलत हो रहा है, क्योंकि तुम इस घर के बड़े बेटे हो। शिवान को कुछ नहीं मिलेगा। बाबा ने पहले पोते देने वाले को कंपनी देने का वादा किया था, और वैसे भी हम बच्चा पहले पैदा करेंगे, इसीलिए। क्या कहा तुमने? क्या मतलब इस बात का? ओह, शिमाल। कहाँ है वो झूठा? कौन? और कितने झूठे हैं यहाँ? शिवान की बात कर रही हूँ इस वक्त। वो तो यही है। तुम भी मुझे इस गेम का हिस्सा लगते हो, है ना? जानती हूँ तुम लोगों ने एक साथ प्लान किया है। किस चीज में? पहले जाकर उससे निपट लूं मैं, हाँ? फिर आकर तुमसे बात करती हूँ, यहीं खड़े रहना। सारे एक जैसे हैं यहाँ फ्रॉड ये। हाँ बोलो मेरे पार्टनर। मेरे भाई शिमाल। अब उसको क्या हुआ? शिमाल अभी तूफान की तरह ऑफिस में आ रही है, बहुत गुस्से में। मुझे नहीं पता किस बात पर गुस्सा है, लेकिन तुम भाग जाओ, बल्कि मैं तो कहूंगा गायब हो जाओ। गायब हो जाऊं? मिस्टर इंडिया हूँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो? भाग जाओ शिवान, अपनी जान बचाओ मेरे भाई। या अल्लाह, इस पागल ने क्या कर दिया? मैंने क्या किया अब?
क्या मुसीबत है यार, पागल कर दिया मुझे। खैर, संभाल लूंगा। ये क्या चीज है? मेरी स्वीट हार्ट। अभी बताती हूँ कि स्वीटहार्ट क्या होता है। अरे 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 जान, क्या हो गया? कोई जरूरत नहीं है मुझे जान कहने की। नहीं हूँ मैं तुम्हारी जान, समझे तुम किस किस्म के इंसान हो शिवान? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? यकीन नहीं आ रहा तुम ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। हम लोग बाहर चल के बात करते हैं ना। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। देखते तुम जलील और रुस्वा होगे सारे जहां में। जान जरा आराम से, यहाँ मेरी इज्जत है, कोई सुन लेगा। क्या कर रही नहीं हो? चुप होंगी मैं। शिमाल प्लीज चुप हो जाओ। देखो कैसा तमाशा खड़ा करती हूँ, सबको बताऊंगी यहाँ। ये इस मजाक ऑफिस के कर रही है। सारे लोग सुन ले। मजाक है, ये मजाक है। अरे तुम- चुप हो जाओ। तुम छोड़ो मुझे, दूर हटो। पूरी दुनिया के सामने जलील हो गया तुम। सबको बताऊंगी, चीख चीख के बताऊंगी। करो, सुना इधर तुमने? आओ। हाथ छोड़ो मेरा, कहाँ लेके जा रहे हो? झूठे आदमी, छोड़ो मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया? इस तरह मेरे ऑफिस में आकर क्यों शोर कर रही हो तुम? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकती मैं खामोश। सबके सामने तुम्हें जलील करना है। छोटे हो तुम, धोखा दिया है तुमने मुझे। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए मुझे इस वक्त। ये सब कुछ बताने के लिए तुम्हारे बाबा के पास जा रही हूँ। अरे अरे रुको रुको, बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? मेरी गलती है, मुझसे बात करो ना। या मेरे अल्लाह, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान होगे। अरे बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? आते ही शोर करने लग गई तुम। मासूम बन के मुझसे पूछ रहे हो? तुमने इतना बड़ा खेल खेला। सबसे पहले तुमने मुझसे झूठी शादी की शिवान, वो भी सिर्फ एक कंपनी का मालिक बनने के लिए। सच है ना ये सब कुछ? तुम्हें पता है तुम कितने चालाक हो ना। सिर्फ तुम्हारे पास अकल है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन झूठ कभी नहीं छुपता। लेकिन तुम्हें ये किसने बताया? और क्या जानती हूँ ये बताऊं तुम्हें? कंपनी हासिल करने के लिए तुम्हें मुझसे औलाद चाहिए, ये सच है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा 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 क्या लगा रखा है? मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। अरे मैंने कब कहा बच्चों के बारे में? झूठे आदमी अभी भी इनकार करे हो। और तुमने बच्चे का सोचा भी कैसे? कैसे सोचा? कैसे सोचा? सोचा भी कैसे तुमने? अरे मैंने कब कहा था? तुमने ही कहा था। तुमने जाकर उन लोगों के सामने झूठ बोला था। अब तो बस कर दो। मक्कार, फरेबी, झूठे, दगाबाज, चीटर। नहीं छोड़ो। मैं कर दिया है मुझे। अरे रुक जाओ, रुको, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं हाँ, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। देखो शिमाल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम पे मरता हूँ। असल में ये प्यार का ड्रामा बच्चे और कंपनी के लिए था। अरे मेरी बात सुनोगी तुम? और तुमने मुझे यूज करने की कोशिश की। कैसे किया तुमने? हिम्मत अरे, कैसे हुई? अरे, बेशर्म इंसान, अरे, नहीं छोड़ूंगी। जलील, कमीने, नहीं मेरी छोड़ूंगी। बात सुनो तुम। फेंक दो मेरा। नहीं दूंगा। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी नहीं दूंगा मैं। नहीं सुनूंगी, बहुत सुन लिया शिवान। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने बाबा को कॉल की थी, उनसे बात हुई है मेरी। यहाँ से मैं उनके पास जाऊंगी और साफ साफ उनको सारी बात बता दूंगी। तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी मैं। नहीं, ऐसा कुछ मत करना शमाल। देखो प्लीज। तुमसे पूछ कौन रहा है? बैग दो इधर। नहीं, दो मेरा बैग। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं बैग नहीं दूंगा। शिवान, शिवान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो शिवान, खोलो दरवाजा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। शिवान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शिवान, मैंने कहा दरवाजा खोलो। जब तक बात नहीं करोगी दरवाजा नहीं खोलूंगा। तुम क्या समझती हो? हाँ, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो क्या मैं कुछ कर नहीं सकती? खोलो दरवाजा। ठीक है, फिर वहीं खड़ी रहो। शिवान, खोलो इसे। तुम भाग नहीं सकते। खोलो दरवाजा। या अल्लाह, ये दरवाजा तो लॉक हो गया। दरवाजा खराब है, ये नहीं खुल रहा। शिमाल, शिवान, शिवान, दरवाजा खोलो। या अल्लाह, मुझे इस लड़की से बचा ले। कुछ करना पड़ेगा, कोई तो रास्ता मुझे ढूंढना होगा, सब ठीक करना होगा। शिमाल डार्लिंग, देखो मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, टेक्नीश। शिमाल तुम यहीं रुको, मैं टेक्नीशियन को बुला कर लाता हूँ। एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर देखना वो हशर करूंगी तुम्हारा, जिंदगी भर याद रखोगे। एक दिन तो किसी मसले के बगैर गुजर पाता। मैं भी तो जानूं कि हमारी बहू
हम सब लोगों को क्या बताना चाहती है? अम्मी पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, पता नहीं शिवान ने क्या किया मैं होगा। सच कह रही हूँ, हमें कुछ नहीं पता। वो आ जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ है? एटलीस्ट एक मैसेज तो कर दो। कोई है? खुदा के लिए दरवाजा खोल दो प्लीज। मेरी मदद करो, कोई है यहाँ? शिवान पर तो मैं जान से मार दूंगी। मुझे लॉक करके चले गए। खोलो। शिवान, कहाँ है वो? तुम अकेले क्यों आए हो? उसने तो कहा था बहुत इमरजेंसी है, जल्दी आए आप लोग। उसने तो हमें फोन पर भी कुछ नहीं बताया, अब उसका फोन भी नहीं लग रहा। बेटा क्यों सस्पेंस बढ़ाया है? जो कहना है कह दो। वो उसे पहले आना था, पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। लेवेंट साहब इधर। अच्छा यार, ऐसे काम में क्यों फंसाते हो मुझे? शिवान, लेवेंट, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। लेवेंट दरवाजा खोलो। लेवेंट, हाँ हाँ, परेशान ना हो, खोल रहे हैं शिमाल। जल्दी करो। हाँ खुल गया। शिमाल, फरी भी पार्टनर कहाँ है वो? पता नहीं। मेरा कॉम्पैक्ट भी टूट गया। मोबाइल कहाँ है? इसी में तो था। मैं कह रही हूँ तुम दोनों मिलो। नहीं छोड़ूंगी दोनों को। बाबा आ गए? मरियम बाबा? सब लोग आ गए हैं और वो अंदर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी जान, देखें कितनी प्यारी लग रही है। गुड मॉर्निंग मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। मैं जल्दी आना चाहता था क्योंकि फैमिली मेंबर के साथ सेलिब्रेशन तो बनती है ना। मेरे शिमाल, देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई। क्या हुआ? जान कैसी शर्मा रही है। जान देखो, अब बहुत हो गया। तुम्हें ये खुशी सबके साथ शेयर करनी चाहिए। मैंने इन्हें बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? La 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 la. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine.
kapmaca. Her kapıdan bir ses, bize gelin almak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana.